सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया और सांसें दी और एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का पहले धन्यवाद करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो पिता है, क्योंकि आज हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। आज हम बोझ से दबे हुए हैं, आज हम कर्जों से दबे हुए हैं, आज हम चिंता में दबे हुए हैं, आज हम बहुत सारी समस्याओं में दबे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दबे रहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसके वचन पे भी विश्वास रखें, क्योंकि हम जानते हैं गलतियां होने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मनुष्यों से अपराध होने के बाद भी, गुनाह होने के बाद भी परमेश्वर प्यार करता है। तो आज आपसे भी परमेश्वर प्रेम करेगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन की देख रेख करने वाला, आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके अपराधों को क्षमा नहीं किया था? लेकिन परमेश्वर सजा देगा, इस बात को याद रखना। लेकिन परमेश्वर प्रेम करेगा आपसे, आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा भी करेगा, लेकिन उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, इसलिए परमेश्वर आपको सजा भी देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे पास पैसे की समस्या है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में चिंता है, मेरे अपने माँ बाप को मैं नहीं सही से रख पा रहा हूँ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, तो यकीनन उस खुदा के वचन पे हम विश्वास रखेंगे, क्योंकि राजा दाऊद की गलतियों के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हमें क्या करना है। राजा दाऊद के जीवन की घटना को आप पढ़ेंगे, पहला इतिहास अध्याय 17 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा 1 में 17 के द्वारा यहाँ पे राजा दाऊद ने जीवन में क्या घटना घटी। दाऊद को नातान नबी का सब संदेश मिलता है, तो दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है। बहुत सीखना जरूरी है मेरे प्रियो। आज यदि हम गलतियों को नहीं सीखेंगे तो अच्छाइयों को नहीं सीख सकते हैं। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है और इसमें अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है, तब तक हम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं और सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। इसीलिए हमें बुराई को और अच्छाई को, दोनों को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बुरा काम किया ही नहीं। क्या पहले आपने समझा कि बुरा काम क्या है, गलत काम क्या है? हमने जिंदगी में हमेशा सफल ही काम किए हैं या फिर अच्छे ही काम किए हैं, लोगों की मदद की है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर ने यह वचन नातान के पास पहुंचाया, जाकर के मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया हूँ, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु तंबू के दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर नातान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश भेजा जाता है। आपने सुना होगा, आपने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि राजा दाऊद बहुत बड़ी गलती करता है। क्या करता है कि एक स्त्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। राजा दाऊद की संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं और कई बार आपको समझा चुका हूं। जब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन को, तो वहां पर क्या लिखा है।
राजा दाऊद ने ये गलती की थी कि राजा दाऊद ने एक स्त्री के साथ बहुत बुरा गलत व्यवहार किया था, क्योंकि राजा दाऊद राजा था और उसका महल जो था बहुत ऊंचाइयों पर था। तो सारे गांव के लोग और सारे समाज के लोग उनको दिखाई दिया करते थे। एक दिन की घटना घटी कि राजा दाऊद अपने महलों में चढ़ा और वो घूमने लगा और देखने लगा। एक स्त्री को देखता है जो कि उसका पति उसके ही सैनिक में भर्ती था। मेरे प्यो, उस स्त्री को नहाते हुए देख करके राजा के दाऊद के मन में आया, बहुत बुरे ख्याल आते हैं। ये अक्सर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में घटना घटती है और इंसान इस पृथ्वी के सभी के जीवन में ये स्त्री ऐसी एक चीज होती है जो हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो राजा दाऊद भी इतना बड़ा दास होने के बाद परमेश्वर का, उसने भी ये गलतियां की। गलतियां क्या की? राजा दाऊद ने उस स्त्री को जब देखा तो अपने जो उसके सलाहकार थे और जो उसके नौकर थे उनसे कहा कि उस स्त्री को बुला करके ले आओ। राजा दाऊद ने बहुत सारे गलत काम उसके साथ किया और वो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं था, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हर एक चीज दिया, हर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी राजा दाऊद को। उसके पास पत्नियां भी थी, लेकिन वो उसके मन में एक बुरा ख्याल आता है। आपके जीवन में भी आता होगा, आप भी ऐसे सोचते होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ये सबसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तूने अच्छा किया। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमेशा परमेश्वर ने कहा है मेरे अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। जब हमारे परमेश्वर के पास किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है तो पाप कैसे रह सकता है परमेश्वर के साथ? तो इसीलिए परमेश्वर ने न्याय किया और जो बच्चा उससे उत्पन्न हुआ और वो मर गया। क्यों? क्योंकि नातान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश भेजा जाता है कि अब जो तेरा पुत्र होगा तो मर जाएगा। और जो व्यक्ति था, उसका पति था, उसके यहाँ ही काम करता था और उसको पति को मरवाने की कोशिश की। राजा दाऊद ने बहुत सारे काम किए, आपने कहानी के माध्यम से सुना। ये जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं। आपको लगता होगा कि छोटी छोटी गलतियां हैं, नहीं मेरे प्यो, छोटी गलतियां नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि अपने मन में किसी के प्रति यदि हम गंदी और हीन भावना सोच रखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए भले हम उस काम को खुल करके कहें या उससे बता करके कहें या फिर करें, तो परमेश्वर जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें इन बातों को बहुत बारीकी से समझना है मेरे प्यो, क्योंकि जिस तरीके से राजा दाऊद के जीवन की आप जो घटना देखेंगे, राजा दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, उसे आशीष दी, उसे राजपाट दिया, उसे धन दौलत शोहरत हर एक प्रकार से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया और उसी ने गलतियां की और उसका पश्चाताप भी राजा दाऊद ने किया परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें ये करना है, हमने जो भी गलतियां की पूर्व में या आने वाले समय में गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो परमेश्वर से यही दुआ करें कि पिता मेरे हाथों से या मेरे दिमाग से या मेरे मन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो, क्योंकि पिता आप हर एक चीजों को जानने वाले हैं और मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं अपने आप में कंट्रोल कर सकूं और अपने आप में मैं रह सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब इस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करेंगे तो खुदा आपके जीवन को हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे ही जो जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन में जीविका को लेकर के, हर एक चीजों को लेकर के मेरे बहनें हैं और मेरे भाई हैं। ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी एज का हो, खास करके यंग लोग जो 13 साल से लगा करके 18 साल से लगा करके 34 साल और 40 साल के बीच के हैं। इन्हें देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ही के द्वारा जो आपकी पीढ़ियां होंगी, आपके संतान होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो सीखेंगे। क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके बच्चे कोशिश करते हैं करने के लिए। क्यों? इस बात का उदाहरण आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपके घर में होंगे, आपके पास बच्चे भी होंगे, आपके पास बेटे और बेटियां भी होंगे, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने आप को पहले बदलो,
तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जीवन, आपका नैतिक जीवन एकदम बदल जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस कलीसिया की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और इस चैनल के माध्यम से लोग जुड़ें इस कलीसिया में, कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे सके। और बहुत सारे मसीह भाई बहनों की गवाहियां होती हैं, खुदा उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें और बड़ी बड़ी गवाहियां देगा। आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदा आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, आपने हमारे जीवन को एक नया जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हुआ दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष
आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से,
आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए निकालिए इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।